जो देखेंगे यही बताएंगे। ये बुताने से जला, बुताने से जल गया, जल गया। ये कि हमरा ऐसे कैल के बेटा लागबे के वहाँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुलशन कुमार। आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। अभी हम शेखपुरा जिले के अंतर्गत सुमका गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे गेहूं का फसल तैयार हुआ पड़ा था, खेत में लगा हुआ था और इसी में एक लोगों के द्वारा फसल में जो है वो आग लगा दिया है, जिसके कारण किसानों का फसल जल करके खाक हो गया, पूरा राख हो गया। आपका नाम क्या हुआ? हमका नाम हुआ रामाधीन शर्मा। रामाधीन शर्मा जी। बताइए, खेत में आग कौन लगाया? लगाया कुछ ही नाम है, बेटवा का नाम जानो, पिंकू नाम है। पिंकू? नीतीश बोल रहा। नीतीश? हाँ। आप आग लगाते देखे हैं उसको? आग लगाते नहीं, मतलब वहाँ से लगाया ना आग, और बाद वहाँ से चल दिया और चलने के बाद यहाँ आ रहा था आग लगाने के लिए दूसरा टोपरा में, तो हम उसको पीछा किए। अच्छा, और तब तक आग लगा चुका? वो आग लगा दिया था पहले। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने लोगों का फसल जल करके राख हुआ है? वो तो हम नहीं बताएंगे, जो बताएगा किसान बताएगा। फिर भी कितना लोगों का फसल जो है यहाँ पे इस गांव का जो किसान का फसल है वो जल करके राख हुआ है? 4 लोगों का जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो फसल में आग लगी है आपकी, इस पे आप क्या कहना चाहिए? इसका मुआवजा देना कहने चाहते हैं। 2 कट्ठा जला था तो मेरा से मुआवजा लिया गया था। मेरा पिताजी जला दिए थे तो 2 कट्ठा में 4 मन गेहूँ दिए थे, और अब बोलते हैं कि अब नहीं देंगे, बस जो मन है जो कीजिए। मतलब आपसे ले लिया गया था, लेकिन जब आपका नुकसान हुआ तो आपको देने से इनकार कर रहा है? इनकार कर रहा है जी। क्या हुआ है आप बताइए। हमरा ये हमको कि नहीं जान फसल के हमरा ही से 2 कट्ठा के हम 4 मन गल्ला और 4 मन कटुआ, 12 मन हमरा ही से ई गांव में ले लेलकै। हमरा 8 मन और हमरा देवे ले आदमी नहीं चाह रहा। हाँ। तो मतलब हम ये पूछ रहे थे कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये मान लीजिए अनजाने में ऐसा हुआ? जानिए कि नहीं हमरा ऐसे कैल के बेटा लागबे के वहाँ, तो लगा दल के यहाँ बेटा। आज हम अपन घर में अगिया लगेबे बेटा तो हमरे घर जलते कि सारी दुनिया जल जीते। अच्छा, लेकिन आपका कहना क्या है कि जानबूझकर आपके खेतों को नुकसान पहुँचाने के लिए ये आग लगाया गया? हाँ हाँ हाँ, जानिए। बोलते हैं सही बात है? सही बात है, सही बात है। आप क्या बोलते हैं? सही बात नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं? जिसे कहेंगे मतलब आग लगाया वहाँ जान के नहीं लगाया कि यहाँ कहीं जलेगा। कहने का मतलब वो आग लगाया है वहाँ कौन में, जो देखेंगे यही बताएंगे। उसके बाद वो आया था आग लगाने के लिए, लगा कुछ। आपका क्या राय है इसमें? हम क्या कहेंगे सर, मेरा खेत तो भी जल गया 4 कट्ठा। आपका भी जल गया? हमारा। तो आप क्या कहना चाहिएगा कि ये जानबूझकर किया गया है या अनजाने में ऐसा? लगाने को आग तो खैर सर अपना खेत में वो लगाया है। अब आग जब दिन में नहीं लगाना चाहिए, उसको शाम को लगाता, अब जल गया तब तो मुआवजा मिलना चाहिए सर। आपको भी मुआवजा चाहिए? तो चाहिए नहीं, हमारा जल गया तो नहीं चाहिए हमको। जो भी किसान है उनको भी पता होगा कि अभी का जो टाइम है, गेहूं का फसल तैयार हो चुका है सबके खेतों में, और वो फसल कई लोग काट लिए हैं और कई लोग अभी काट नहीं पाए हैं अपने खेतों से। लेकिन जिसके कारण होता क्या है कि जो लोग खेत के बगल वाले लोग होते हैं वो अपना फसल को काट तो लेते हैं, मगर आजकल जो कटाई की जाती है वो हार्वेस्टिंग से किया जाता है, और जिसके कारण जो पराली पुआल उसको बोलते हैं गेहूँ का, उसमें लोग आग लगाने के लिए आनन फानन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी फसल लगानी होती है। और इस आनन फानन में लोग अपने बगल के कटे हुए खेत में आग तो लगाते हैं, लेकिन जस्ट बगल वाले खेत को ये नहीं ध्यान देते हैं कि ये खेत में अभी गेहूं का फसल लगा हुआ है, इसकी फसल, ये फसल की कटाई नहीं की गई है। उसके बाद अगर आग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की गलती है कि गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप खेतों में आग लगाते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। आग नहीं लगा सकते, आप उसको किसी तरह से नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, एक जगह पे एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग आग लगाते हैं तो कम से कम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे बगल में लगा हुआ फसल किसी का है तो वो फसल का नुकसान ना हो, ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। क्या बोलते हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं जी। क्या बोलते हैं आप? हाँ जी, सही बोल रहे हैं। आप भी यहीं के हैं? हाँ। आपका भी नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान तो नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो ऐसा चीज हुआ है ये आप उसी से जले हैं? ये बुताने से जला, बुताने से जल गया? जल गया। हाँ। अच्छा, तो आपका फसल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अच्छा इतना लोगों का फसल का नुकसान हुआ, आप क्या कहना चाहिएगा? मुआवजा देगा। मुआवजा देगा जी। देखिए, यहाँ पे सभी लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साहब यहाँ सुमका में आए हुए हैं, वो उनके द्वारा क्या कहा गया है?
उनके द्वारा बोला गया है कि जैसे आपका पिताजी से 2 कट्ठा के जला है तो 4 मन गेहूँ लिया है, तो आप भी उससे मुआवजा लो। जो दिलाया है उसको बोलो कि हमको पिताजी 2 कट्ठा में 4 मन दिया था, तो तुमको 12 कट्ठा जला, तो तुम भी लो, उससे मुआवजा लो। पूर्व सरपंच साहब इस गांव में आए हुए हैं और उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपसे पूर्व में ये घटना हुई है, ऐसी वारदात हुई है, तो आपसे मुआवजा लिया गया है, तो इस स्थिति में आपको भी, जो लोग आपके खेतों को नुकसान किए हैं, उनको आपको भी मुआवजा देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि अगर हमसे लोग मुआवजा ले रहे हैं तो हमारी भी जब नष्ट होती है, तो जो लोग मुआवजा लिए हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम भी उनसे मुआवजा लें। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ अभी सुमका से, और आपको भी पता होगा कि तेज धूपों में हम आकर के अभी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप बने रहे बदलो बिहार न्यूज़ के साथ। मैं हूं गुलशन कुमार। जय हिंद।